लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। इराक की सेना सीरिया बॉर्डर पहुंच रही है इजराइल पर अटैक करने के लिए। क्या इराक की सेना इजराइल पर अटैक कर सकती है? इराक की ताकतवर फौज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें कहा जा रहा है कि इराक की ताकतवर फौज का काफिला सीरिया बॉर्डर पहुंच रहा है। अब इस बीच जहां पर इजराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है और इराक भी लगातार फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा है और लगातार इजराइल को चेतावनी दे रहा है, इस बीच इराक की ताकतवर फौज सीरिया बॉर्डर पहुंच रही है। तो ऐसे में कई तरह के अटकलें लगाए जा रहे हैं। अब इस फौज के बारे में आपको बता दें कि इस फौज को ताकतवर फौज, खतरनाक फौज क्यों कहा जाता है। ये वही फौज है जिसने आईएसआई के खिलाफ लड़ाई ली थी और उसके बाद ये फौज जो है वो काफी लोकप्रिय हुई, काफी प्रसिद्ध हुई। और इस फौज के बारे में यही कहा जाता है कि ये फौज बेहद ताकतवर और बेहद जो है वो शक्तिशाली है। अब ऐसे में इतनी ताकतवर फौज इराक की सीरिया बॉर्डर पहुंच रही है तो कोई ना कोई तो वजह इसके पीछे होगी ही। वहीं आपको बता दें कि इराक लगातार अमेरिका को भी चेतावनी जारी कर रहा है कि वो इजराइल का साथ छोड़ दे, इजराइल को जो है वो आर्थिक मदद ना दे, इजराइल को हथियारों की खेप ना दे, हथियारों की मदद ना करे। लगातार अमेरिकी सैनिकों के अड्डों पर भी इराक और सीरिया में हमले किए गए, ड्रोन से हवाई हमले किए गए। तो कई तरह की चीजें जो है वो सामने आ रही हैं और कहा जा रहा है कि इराक की ये जो खतरनाक ताकतवर फौज सीरिया पहुंच रही है, इजराइल की मुश्किलें इससे बढ़ सकती हैं, क्योंकि ये खबर सुनते ही और ये वीडियो देखते ही इजराइल की नींद उड़ने वाली है। अब इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि क्या ये इजराइल पर अटैक करने के लिए जा रहे हैं या फिर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया जा रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर स्प्रिंटर का ये ट्वीट देख सकते हैं, जिसमें स्प्रिंटर ने यहाँ एक वीडियो शेयर किया है और जानकारी दी है कि इराक आईएसआई के खिलाफ लड़ाई में प्रसिद्धि हासिल करने वाली लोकप्रिय इराकी इकाई हशद अल शबी सीरिया की सीमा की ओर बढ़ रही है। तो ये जो इकाई है इराक की, ये इकाई किस लिए प्रसिद्ध है, लोकप्रिय हुई, ये आप समझ गए। आईएसआई के खिलाफ इसी इकाई ने लड़ाई लड़ी थी और इस इकाई का नाम हशद अल शबी है, जो सीरिया पहुंच रही है। यहाँ पर आपको बता दें कि पिछले दिनों इराक और सीरिया में कई अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले किए गए। इराक की तरफ से अमेरिका के खिलाफ जो है वो जंग का ऐलान भी कर दिया गया और इराक लगातार इजराइल को चेतावनी दे रहा है। ऐसे में जो ताकतवर फौज जा रही है, इसके क्या परिणाम होंगे ये तो देखना होगा। लेकिन जो स्प्रिंटर ने वीडियो शेयर किया है जिसमें फौज का काफिला जा रहा है, वो वीडियो भी आप देखिए। ये वीडियो आपने देखा। इसी बीच खबर ये भी आ रही है कि अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी कर दी है और इस एडवाइजरी में अमेरिका ने कहा है, ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है, जिसमें अमेरिका ने कहा है कि अमेरिकी नागरिक इराक ना जाएं। यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यहाँ पर अपने नागरिकों को इराक ना जाने की सलाह दी है। तो इसका मतलब आप साफ साफ देख रहे हैं कि इराक और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ रहे हैं। इराक लगातार इजराइल का जो है विरोध कर रहा है, लगातार इजराइल को चेतावनी दे रहा है और अब यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी कर दी। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें लिखा है कि इराक को लेकर अमेरिका की बड़ी एडवाइजरी, अमेरिकी नागरिकों को इराक ना जाने की सलाह दे रहे हैं जो बाइडेन। अब यहाँ पर इराक की फौज किस तरह से सीरिया बॉर्डर पहुंच रही है और वहां से इजराइल पर हमला करना, इजराइल पर नजर रखना और इजराइल की जड़ें हिलाना कितना आसान है ये भी आप जानते हैं। लगातार इजराइल की तरफ से सीरिया में हमले किए जा रहे हैं। पहले सीरिया के 2 हवाई अड्डों पर हमले किए, जिसमें हवाई अड्डे पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए, जिसके बाद कहा गया कि हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। और अब यहाँ पर देख रहे हैं आप कि किस तरह से हमास और इजराइल के बीच जो युद्ध हो रहा है उसे लेकर हलचल बढ़ रही है। तमाम देश जो है वो सामने आ रहे हैं, आगे आ रहे हैं और खतरनाक फौजें जो हैं वो भी अब सीरिया, लेबनान, फिलिस्तीन, गाजा जो हैं वो पहुंच रही हैं। अब आप अपनी स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, एडिटर जी का ये आर्टिकल है, जिसमें बताया गया है कि अमेरिका ने इराक में दूतावास जो हैं, अमेरिका के जो दूतावास है इराक में, अपने कर्मचारियों को वहां से वापस बुला लिया है।
यहाँ देख रहे हैं आप, लिखा है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच गहराते संघर्ष को देखते हुए अमेरिका ने बड़ा कदम उठाया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने बढ़ते सुरक्षा खतरों का हवाला देते हुए इराक के बगदाद और एरिबल में अपने दूतावासों में गैर आपातकालीन सरकारी कर्मियों को वापस बुलाने का फैसला किया है। हालांकि अमेरिका ने और इजराइल ने दोनों ने कई देशों से अपने दूतावास वापस बुला लिए हैं। जिस तरह से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा है और जिस तरह से इजराइल और हमास का युद्ध दूसरे देशों पर भी पड़ता देख रहा है, ऐसे में अमेरिका और इजराइल ने अपने दूतावास वहां पर बंद कर दिए हैं। अपने राजनयिकों को, अपने एम्बेसी ऑफिसर्स को जो है वो अपने देश वापस बुला लिया है और उन्हीं में से ये कड़ी भी है। अमेरिकी विदेश विभाग ने अपने नागरिकों को इराक की यात्रा न करने की सलाह दी है। इसके साथ ही अमेरिका ने ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी की है। गौरतलब है कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध छिड़ने के बाद से इराक में अमेरिकी सेना पर हमला हुआ था, जिसके बाद अमेरिका ने ये बड़ा कदम उठाया। मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि अमेरिका को लगातार चेतावनी दी जा रही है और यही वजह है कि इराक में जो है, इराक और सीरिया में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले किए गए, जिसमें कई सैनिक घायल हुए और कई जगह जो है सैनिकों ने हमलों को विफल कर दिया। तो उसी की वजह से ये देख रहे हैं आप कि किस तरह से जो है तनाव बढ़ता जा रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर जागरण का आर्टिकल भी देख रहे हैं, जिसमें यह खबर बताई गई है कि इजराइल हमास युद्ध का अमेरिकी सैनिकों पर असर, इराक और सीरिया में निशाना बनकर हो रहे हमले। तो यहाँ पर इराक और सीरिया में जो अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं उन पर हमले किए गए। कहा गया कि इराक ने ऑफिशियल तरीके से जंग जो है अमेरिका के खिलाफ शुरू कर दिया। यहाँ लिखा है इजराइल हमास के बीच जारी संघर्ष का असर इराक और सीरिया में तैनात अमेरिकी सैनिकों पर देखने को मिला। इजराइल और हमास के बीच जब से युद्ध शुरू हुआ तभी से इराक और सीरिया में तैनात अमेरिकी सैनिकों पर हमलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अमेरिकी अधिकारियों ने ये जानकारी दी, गुरुवार को ये जानकारी दी थी कि अधिकारी ने कहा था कि इन हमलों के बीच अमेरिका ईरान समर्थित समूह की गतिविधि के लिए सतर्क हो गया है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला किया और उसके बाद से ही तमाम देश जो है, कोई इजराइल का समर्थन कर रहा है, कोई फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा है, अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेकिन इराक, ईरान, सीरिया, लेबनान, मिडिल ईस्ट के कई देश, मिस्र, जॉर्डन, ये सब वो देश हैं जो लगातार इजराइल को चेतावनी दे रहे हैं और फिलिस्तीनियों के समर्थन में बातें कह रहे हैं। यही वजह है कि कभी मिस्र की सेना जो है वो सैन्य अभ्यास करते हुए दिखती है। यही वजह है कि कभी ईरान जो है वो एक वीडियो शेयर करके अपना शक्ति का प्रदर्शन करता है और ये बताने की कोशिश करता है कि नहीं माने तो बहुत बड़ा भूकंप आएगा। और यही वजह है कि अब इराक की जो सबसे खतरनाक सेना है, सबसे खतरनाक इकाई है, वो सीरिया बॉर्डर पहुंच रही है। आप इसे लेकर क्या सोच रहे हैं? इजराइल और हमास के बीच युद्ध जारी है और इसी बीच जो इराक की सबसे ताकतवर फौज है, हशद अल शबी, वो सीरिया पहुंच रही है, सीरिया बॉर्डर पहुंच रही है। इससे लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या प्रतिक्रिया रखते हैं? आगे क्या होने वाला है? क्या इराक की सेना, क्या इराक की ताकतवर फौज सीरिया पहुंचकर इजराइल पर अटैक कर सकती है? और अगर ऐसा हुआ तो इजराइल को इसका कितना खामियाजा भुगतना पड़ेगा? या फिर सभी देशों ने एक साथ इजराइल पर धावा बोल दिया, इजराइल पर ट्रिपल अटैक हो गया, तो इजराइल इससे किससे उभरेगा? आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? कॉमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।